नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जो नक्सली कमांडर था, नक्सली लीडर था हिड़मा, वो मारा गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। मारवी हिड़मा जिस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था, उसे आखिरकार सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। नक्सलवाद को लेकर कई बड़ी बातें की गई बीते दिनों में। नक्सलवाद को लेकर एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो है वो सेट किया गया है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। और इसी सिलसिले में ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो मारवी हिड़मा है अब वो मारा गया है, अब उसका खात्मा हो चुका है। उसके साथ जितने भी लोग जुड़े थे उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। आखिर खूंखार नक्सली मारवी हिड़मा कहां है, ये सवाल कई समय से बरकरार था। कई सवाल जो है खड़े हो रहे थे जब बड़े बड़े नक्सली लीडर जो है मुख्य धारा से जुड़ रहे थे, जो आत्मसमर्पण कर रहे थे। उस वक्त ये सवाल बरकरार था कि आखिर मारवी हिड़मा कहां है, उसे भी पकड़ना है और उससे जो है सीधे तौर पर हथियार डलवाने हैं। लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है सुरक्षा बलों की तरफ से कि ये मारवी हिड़मा मार गिराया गया है। और मारवी हिड़मा जो कि बहुत एक्टिव रहा है नक्सली घटनाओं में, गतिविधियों में, उसे मार गिराया गया है। केंद्र सरकार ने डेडलाइन तय किया है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता था कि 1 करोड़ का इनामी और खूंखार नक्सली कमांडर मारवी हिड़मा आखिर कहां छिपा हुआ है। वो और उसकी पत्नी दोनों ही आखिर कहां पर है, क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा एक्टिव रहते थे, कई घटनाओं में वो शामिल रह चुके हैं। क्या वो सरेंडर करेगा, ये सवाल भी उठते थे। लेकिन अब इन तमाम सवालों पर विराम लग चुका है और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मारवी हिड़मा मारा गया है, मुठभेड़ में मारा गया है। और छत्तीसगढ़ आंध्र के बॉर्डर के पास ही सुकमा के एरिया में ही, दक्षिण सुकमा के एरिया में इसे मार गिराया गया है। अब आप ये भी जानिए कि आखिर है कौन ये मारवी हिड़मा जिसकी बात इतनी ज्यादा हो रही है। आखिर कितना बड़ा लीडर था, 1 करोड़ का इनाम इस पर घोषित था। नक्सल संगठन में वो कितना पावरफुल है। नक्सली कमांडर हिड़मा के क्रिमिनल बायोडेटा में कई ऐसे कांड हैं जिसे सुनकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के घने जंगलों में छिपकर वो सुरक्षा बलों पर अटैक किया करता था। 25 मई 2013 में हुई झीरम घाटी की घटना का मास्टरमाइंड भी उसे ही माना जाता है। हिड़मा का जन्म दक्षिण सुकमा के पूर्वार्थी गांव में हुआ था। साल 1996 में नक्सलियों से जुड़ा हिड़मा नक्सलियों की पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का हेड है। इसके अलावा माओवादी स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य भी रहा है। साथ ही सीपीआई की 21 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी रहा है। हिड़मा साल 2004 से अब तक 27 से भी ज्यादा हमलों में शामिल रहा है। इसमें साल 2013 का झीरम और 2021 का बीजापुर हमला भी शामिल है। अप्रैल 2017 के बुर्कापाल हमले का साजिश भी हिड़मा ने ही रचा था। इस हमले में सीआरपीएफ के 24 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा दंतेवाड़ा हमले का नेतृत्व भी हिड़मा ने ही किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। 2019 में रावुला श्रीनिवास रमन्ना की मौत के बाद हिड़मा को नक्सलियों का कमांडर बना दिया गया था। अब आपको जानकर यह हैरानी होगी कि आखिर हिड़मा इतना खूंखार नक्सली बना कैसे, इसे ट्रेनिंग किसने दी। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हिड़मा को ट्रेनिंग देने वाले कोई और नहीं, एक महिला थी। 2024 में सुरक्षा बल के जवानों ने तेलंगाना से एक महिला नक्सली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। ये महिला नक्सली कोई और नहीं बल्कि 1 करोड़ की इनामी सुजाता थी। सुजाता नक्सलियों के बस्तर डिवीजन कमेटी की प्रभारी थी। उसने सुकमा इलाके में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। सुजाता कई राज्यों में वांटेड भी थी। काफी कम उम्र में ही सुजाता ने हिंसा का रास्ता चुन लिया था। एक वक्त था जब वीरप्पन की तरह सुजाता बस्तर के जंगल पर राज करती थी। इसी महिला नक्सली ने खूंखार नक्सली हिड़मा को ट्रेनिंग भी दी। कहते हैं कि सुजाता ने ही हिड़मा को बंदूक और दूसरे हथियार चलाना सिखाए थे। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में कई वारदातों में सुजाता शामिल भी रही है। कहा जाता है कि 16 साल की उम्र में उसके गांव पूर्वती में नक्सलियों की राज्य कमेटी ने उसे चुना था। हिड़मा को दुबली पतली लेकिन हिड़मा काफी चुस्त और तेज तर्रार था। वो चीजों को बहुत तेजी से सीखता था। कहते हैं कि नक्सलियों का अपना एजुकेशन सिस्टम और कल्चर कमेटी होती है। ये यहाँ पर जो है हिड़मा ने पढ़ाई करने के साथ ही गाना बजाना भी सीखा था। ट्रेनिंग के बाद हिड़मा की पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में की गई थी। 2010 में ताड़मेटला में 76 जवानों की हत्या के बाद उसे संगठन में अहम जिम्मेदारी दे दी गई थी।
इसके बाद झीरम घाटी के हमले की प्लानिंग भी हिड़मा ने ही तैयार की थी। 2017 में सुकमा के बुरकापाल में सेंट्रल रिजर्व फोर्स पर हुए हमले का मास्टरमाइंड भी वही था। हिड़मा के बारे में बहुत कंफ्यूजन है कि वो जिंदा है या मर गया है। बीते कई दिनों से बहुत से ऐसे खबरें भी आई थी बीच में। मारवी केवल पदनाम तो नहीं है, सवाल ये भी है। हालांकि ये बातें भी उठी थी कुछ महीने पहले कि हिड़मा मारा गया है, तो ये पता चला कि हिड़मा नाम का ही दूसरा नक्सली था कोई, वो मारा गया था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो पुख्ता जानकारी है और ये बड़ी जानकारी है। ये बहुत बड़ा झटका है पूरे नक्सलवाद को, पूरे नक्सली कमेटी के लिए कि हिड़मा जो कि खूंखार नक्सली है, मारवी हिड़मा मारा गया है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के दौरान ही उसे मार गिराया गया है। लेकिन अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि उसके पास से क्या कुछ चीजें मिली है। जैसे ही जानकारी आएगी आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है इस पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं।